नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ लोग इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, याद कुछ नहीं रहता, जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं और भूलने की बीमारी बहुत कसरत के साथ है। याद रखिए, भूलना, हाफ़ज़ा कमज़ोर होना, इसका सबसे ज़्यादा सबब जो है दो चीज़ों के साथ है। एक, ज़्यादा खाना, ये हाफ़ज़ा को कमज़ोर करता है, और दूसरा, अल्लाह की नाफरमानी हाफ़ज़ा को कमज़ोर करती है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद वकी रहमहुल्लाह को अपने हाफ़ज़ा के कमज़ोरी की शिकायत की तो इमाम वकी ने फरमाया कि अल्लाह की अताअत करो, नाफरमानी से बचो, इसलिए कि गुनाह हाफ़ज़ा को कमज़ोर करता है। इसलिए लोग कुरान पाक याद करके भी भूल जाते हैं। अक्सर जब नाफरमानी के अंदर मुब्तला होते हैं, अहादीस भूल जाते हैं, तो अल्लाह की अताअत सबसे पहले, और खाना ज़्यादा जो है वो भी हाफ़ज़ा को कमज़ोर करता है। और फिर हाफ़ज़ा को कवी करने की, हाफ़ज़ा को कवी करने का जो मुजर्रब अमल है वो अल्लाह का कुरान है। सूरह क़दर को आप रोज़ाना 21 मरतबा पानी पे दम करके पिएं और तेल पे दम करके सर की और पैरों के तलवों की मालिश करें। यह अमल 21 दिन लगातार करें, इंशाअल्लाह ताला हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा, हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा। और आप इसको आज़मा कर देखें। जिन बच्चों का इम्तिहानात होते हैं, वो इम्तिहानात के दिनों में रेगुलर सुबह शाम ये 21-21 बार पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह उनका इम्तिहान में हाफ़ज़ा मज़ीद कवी होगा, और जो याद किया है वो भूलेगा नहीं। इसलिए हाफ़ज़ा को कवी करने का सबसे मुजर्रब अमल सूरतुल क़दर है। और उसका एक और अमल बड़ा मुख्तसर सा है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना दायां हाथ सर पे रख के या कविय्यु 11 बार पढ़े और हाथ हथेली पे दम करे और उसको अपने सर के ऊपर और अपने सीना के ऊपर फेर ले, इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा कवी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।